हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा था, जिसमें हमने जीपी क्या होती है, उसके बाद जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी वगैरह पढ़ लिया था और कुछ एग्जांपल भी पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। ठीक, तो अब आगे के एग्जांपल और देखते हैं। उसके बाद हम जीएम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, फिर दो नंबर के बीच में नंबर इंसर्ट करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 टू अप टू एन टर्म्स। इस सीक्वेंस का हमको सम पता करना है। अब देखो, इस तरह की सीक्वेंस हमने देखी नहीं है, ये ना तो एपी है ना ही जीपी है। ठीक है, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो 70 आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे आप तो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 700 आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी में तो है नहीं, उसके बाद ये जीपी में भी नहीं है, ये जीपी में भी नहीं है, क्योंकि देखो 77/7 तो 11 हो जाएगा, लेकिन 777 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 11 नहीं होगा। ठीक है, तो ये जीपी में भी नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो ये 7 में दिया हुआ है, हो सकता है आपको ये 8 में दिया हुआ हो सकता है ये आपको 5 में दिया हुआ हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसका एक फिक्स मेथड है। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे। देखिए हमको पता क्या करना है, Sn इज इक्वल टू 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस ये से चलता जा रहा है अप टू एन टाइम्स, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अप टू एन टर्म्स। हमारा काम क्या रहेगा कि हम इसको 999 999 9999 में कन्वर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि वहां से हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, 7 की जगह कुछ भी डिजिट हो, यहाँ पर 2 से लेकर 8 तक कोई भी डिजिट हो। ठीक है, 2 से लेकर 8 तक, इवन 1 से लेकर 8 तक कोई भी डिजिट हो, तो आप क्या करो, आप 9 में कन्वर्ट कर लो। कैसे, देखिए जैसे कि इसको अगर हमको 999999 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, और उसके बाद आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर Sn, तो Sn को 7 से तो आप डिवाइड करो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 9 Sn/7 कितना हो जाएगा, देखिए यही काम यहाँ पर हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू, इस तरीके से चलता चला जाएगा अप टू एन टर्म्स। ठीक है, तो अब देखो अब हमारा काम आसान कैसे हो गया। ये करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 Sn/7 को अब हम लिख सकते हैं। देखिए 9 जो है इसको आप लिखो 10-1 प्लस 99 है, इसको आप लिखो 10² - 100 - 1। ठीक, प्लस 999 है, इसको आप लिखो 1000 - 1, 1000 मतलब 10³ -1। ऐसे करते करते ये चलता चला जाएगा और जो nth टर्म होगी वो आएगी आपके पास 10⁻n-1। ठीक, अब आपको दिख गया होगा ये मैंने क्यों किया। अब देखो अब आपको जीपी दिख जाएगी। यहाँ पर देखो हर एक ब्रैकेट में -1 है। ठीक है, और कितने ब्रैकेट है, n ब्रैकेट है, तो -1 -1 -1 ये तो हो जाएगा -n, इसको तो आप बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया 9 Sn/7 इज इक्वल टू, देखो ये तो क्या बनेगा यहाँ पर 10 प्लस 10² प्लस 10³ प्लस अप टू 10⁻n, ये चलेगा। ठीक, और ये -1 -1 प्लस होकर n टाइम प्लस होकर क्या हो जाएगा, -n, ये हो गया। अब देखो ये जीपी बन गई और इस जीपी की फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो भी कितना है 10, तो यहाँ पर तो जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 Sn/7 इज इक्वल टू a इंटू r⁻n यानी कि 10⁻n -1 अपॉन 10 - 1 -n, ये हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया यहाँ पर 9 Sn/7 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻n -1 अपॉन 9 -n, ये हो गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, 9 Sn/7 की, हमको तो Sn निकालना है। ठीक, तो अब Sn निकालने के लिए क्या करें, इधर 7 से मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, इसको फ्री कर दो अब, तो 7 तो हुआ मल्टीप्लाई यहाँ पर। ठीक, ये हो गया 70 10⁻n-1 और 9 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 81। सेम काम यहाँ पर भी होगा, तो ये हो जाएगा 7n/9। ठीक, तो ये आ गई हमारी Sn की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक,
7 की जगह कुछ भी हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ठीक है, 8 तक कुछ भी हो, यहाँ पर आपको इसी मेथड से इसको करना है, आपको इस सीरीज में इसको लेकर आना है और उसके बाद यही काम होगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन हमको आगे भी मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16, सॉरी 14 हमने मिस कर दिया शायद, हाँ 14 मैंने पीछे लिखा था आई थिंक। चलिए 14 अब करते हैं, ठीक है, हमने 15 कर लिया, अब 14 करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, जीपी की 3 टर्म का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमको कॉमन रेशियो और टर्म्स को पता करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम 3 टर्म मान लेते हैं जीपी में। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात, यहाँ पर जीपी में 3 टर्म मानना है आपको। ठीक, तो अगर आप ए आर और ए आर स्क्वायर मानोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको फायदा नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि इनका सम हम करेंगे तो इसके इक्वल करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे तो इसके इक्वल करेंगे, और फिर जब आप ए और आर को निकालने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जब भी आपको प्रोडक्ट दिया हुआ हो जीपी की 3 टर्म का, तो इन टर्म को मानने की बजाय आप मानोगे a/r, ए और ए आर। ठीक, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो r से r कट जाएगा और a³ की वैल्यू आ जाएगी -1 और a आपका आसानी से निकल जाएगा। उस a को आप यहां पर रख देना सम वाले में, तो r की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो जब भी आपको प्रोडक्ट दिया हुआ हो जीपी की 3 टर्म का और अगर आपको टर्म माननी हो तो आप ये वाली मानोगे। ठीक, ये वाली नहीं मानोगे। ऐसे ही एपी में भी होता है, एपी में अगर आपको सम दिया हुआ हो, एपी में अगर सम दिया हुआ हो आपको 3 टर्म का और आपको 3 टर्म माननी हो तो आप a-d, a और a+d मानते हो वहां पर। ठीक है, यही मानोगे आप। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज में आएगा आगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा, सम करोगे तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक, तो ये काम हमको करना है, इनका हमको ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहां पर हम 3 टर्म मानेंगे a/r, a और ar। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट a/r, a एंड ar be the 3 टर्म्स ऑफ जीपी। देन क्या दिया हुआ है हमको, सम दिया हुआ है, यानी कि a/r प्लस a प्लस ar, ये हमको दिया हुआ है 13/12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट, यानी कि a/r, a और ar, ये हमको दिया हुआ है -1। तो यहाँ पर r से r कट जाएगा, a³ की वैल्यू आ जाएगी -1 और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। इस a = -1 को यहाँ पर रख दो, पुट a = -1 इन 1। तो क्या होगा, देखिए a को तो कॉमन ले लो यहाँ पर। ठीक है, a को कॉमन लिया मतलब देखिए a 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13/12 और a की वैल्यू रख दी -1, तो -1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13/12। ये माइनस इसको दे दो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा r 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू -13/12। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -13r, ये हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा 12r स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर करना है, तो दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 144 हो और सम 25 हो। तो ऐसे हैं 16 और 9, तो ये हो जाएगा 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 4r, तो ये बचेगा 3r प्लस 4 प्लस यहाँ पर कॉमन आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4r प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि या तो 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है या फिर 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू -3/4 और -4/3, r की दो वैल्यू आई है। तो r की वैल्यू तुमको पता चल गई, टर्म भी पता करनी है। तो देखिए टर्म हमारे पास क्या है, a/r, a और ar, a भी है, r आ गया। अब r की वैल्यू 2 आई है, तो एक एक करके लेते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू -3/4 देन टर्म्स क्या क्या होंगी, a/r यानी कि -1/-3/4, ठीक, और -1
और ए आर यानी कि -1 इंटू -3/4। तो क्या क्या आ गई ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक, और एक और हम लेंगे यहाँ पर व्हेन आर इक्वल टू -4/3, तब क्या हो जाएगी टर्म, देन टर्म्स आर क्या हो जाएगी a/r -1/-4/3 कोमा a यानी कि -1 और ar यानी कि -1 इंटू -4/3। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 -1 और 4/3, तो टर्म्स वही आ रही है दोनों से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 14, 15 हम कर चुके हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए क्या दिया है। अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक, उसके 2 पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा। ठीक, उसके बाद 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि जो मम्मी और पापा है, तो मम्मी के भी पापा और मम्मी है और पापा के भी पापा और मम्मी है, तो ये कितना हो गया 4। ठीक, यहाँ पर थे 2, फिर यहाँ पर हो गए 4। उसके बाद 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक, तब मम्मी के जो पापा मम्मी हैं उनके भी पापा मम्मी होंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अगली पीढ़ी में कितने लोग हो गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से चलता चला जा रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है कि 10 जनरेशन में, मतलब टोटल 10 जनरेशन के उसके कितने एंसेस्टर यानी कि पूर्वज लोग होंगे। ठीक, ये आदमी है, हमसे पूछा है कि इसकी जो 10 पहले की पीढ़ियां हैं, इससे पहले वाली, ठीक है, प्रीसीडिंग हिज ओवन, इसका मतलब इसको छोड़कर एंसेस्टर किसको बोलते हैं, पूर्वज को। तो पूर्वज में वो तो आएगा नहीं। ठीक, उससे पहले वाले लोग आएंगे, उससे पहले जनरेशन वाले लोग आएंगे। तो ये इस तरीके से चलता जा रहा है। ऐसे ही अगले जनरेशन में कितने लोग होंगे, हमारे पास 16 होंगे। ठीक, तो 10 जनरेशन तक के हमको टोटल लोग पता करना है, यानी कि हमको क्या पता करना है, हमको जो रिक्वायर्ड सम पता करना है। रिक्वायर्ड सम यानी कि टोटल एंसेस्टर्स क्या होगा, वो 2 + 4 + 8 प्लस इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स। तो ये एक जीपी हमको दिख रही है, तो एक जीपी का सम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू भी 2 है, और हमको n = 10 के लिए Sn पता करना है। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म हमको पता करना है। तो सम ऑफ 10 टर्म कैसे आएगा, देखिए सम ऑफ 10 टर्म यानी कि F10 मतलब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो F10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू a r⁻n-1 अपॉन r-1। तो F10 इज इक्वल टू a दिया हुआ है 2, r दिया हुआ है 2, n की वैल्यू 10 -1 अपॉन 2 - 1। तो 2 टू द पावर 10 कितना होता है, ये तो होता है 1024, 1024 -1 1023। तो 2 × 1023 कितना हो गया, 2046। तो आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आसानी है। ज्योमेट्रिक मीन जैसे कि अर्थमेटिक मीन था, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी है। ठीक है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, AMGM का। ठीक है, चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई 2 नंबर है। ठीक, लेट A एंड B be 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं ओनली। ठीक है, ये मतलब क्यों होता है ये सब, आगे अगर क्वेश्चन आएंगे इस बारे में तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अदरवाइज आपको अभी अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इस पर एग्जाम्पल NCERT में दिए हुए नहीं है। ठीक है, जहाँ पर भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, चलिए, तो लेट A एंड B बी 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन GM इज इक्वल टू होता है √AB। जैसे कि AM होता था A + B/2, ऐसे ही 2 नंबर का GM क्या होता है, √AB। कैसे आया ये देखिए, जैसे कि A और B 2 नंबर है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो इनके बीच का एक नंबर होता है। ठीक, सपोज उसको हमने बोल दिया कैपिटल G। ठीक, और ये जो नंबर होता है इसको डालने के बाद ये सीक्वेंस जो है ये GP में होनी चाहिए। ठीक, तो अभी G की वैल्यू हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अब ये अगर GP में है तो G/A इज इक्वल टू B/G होगा।
ठीक, तो यहाँ से क्या आया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, जी की वैल्यू आ गई रूट ए बी। ठीक, बस यही है, यही क्या है, जीएम है। ठीक, तो अगर आपको दो नंबर दिए हुए हो और उनका जीएम पूछा हो तो आप निकाल सकते हो, एएम पूछा हो तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हमने क्या किया था, दो नंबर के बीच में कुछ नंबर डाले थे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पढ़ने के बाद हमने क्या किया था, दो नंबर लिए थे और हमने उसमें नंबर डाले थे बीच में कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो, एपी हो। अब यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब हम दो नंबर लेंगे और उनके बीच में कुछ नंबर डालेंगे, ऐसे नंबर डालेंगे कि वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी, एक जीपी आएगी। ठीक, तो उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 एनसीईआरटी। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 17, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। अगर आपने एपी वाले क्वेश्चन किए हैं इस तरीके के तो सेम प्रोसीजर है, आपको यहाँ पर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, बस यहाँ पर जीपी वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, फॉर्मूले जीपी वाले लगेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर डालने हैं हमको 1 और 256 के बीच में कि वो पांचों नंबर किस में हो, जीपी में हो। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए लेट G1, G2 and G3 be 3 numbers between 1 and 256 such that 1 G1, G2, G3 and 256 are in GP। ठीक है, 3 नंबर हमने इस तरीके से G1, G2, G3 डाल दिए कि 1 से लेकर जो 256 तक ये पांचों टर्म जो है वो जीपी में है। तो हमको G1, G2, G3 पता करना है। तो देखिए अब G1, G2, G3 पता करना है और अगर ये जीपी में है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है। अगर हमारे पास किसी तरह से R आ जाए कॉमन रेशियो तो G1 भी आ जाएगा, G2 भी आ जाएगा और G3 भी आ जाएगा। ठीक, R से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। वहाँ हम क्या करते थे एपी वाले में, वहाँ पर हम डी निकालते थे। डी आने के बाद जितने भी नंबर हमको पूछे हैं वो निकल आते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए मदद किसकी लेंगे, इसकी और इसकी। ठीक, यहाँ पर हमने 3 नंबर इंसर्ट किए तो टोटल नंबर कितने हो गए, 5 हो गए। तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितना हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो A5 हमको दिया हुआ है 256। ठीक, और A हमको दिया हुआ है 1। ठीक है, लेट R बी द कॉमन रेशियो। अगर R कॉमन रेशियो है तो A5 क्या हो जाएगा हमारे पास, AR⁵ माइनस 1 यानी कि AR⁴। ये हमको दिया हुआ है 256। ठीक, A की वैल्यू है 1 तो R⁴ इज इक्वल टू 256। R⁴ इज इक्वल टू, अब देखिए 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 होता है 2⁸ होता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पावर 4 है तो कोई बात नहीं, इसको आप लिख दो 4⁴। ठीक है भाई, इसको लिखो आप, यहाँ पर 8 है तो इसको लिखो 4 × 2 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 4 कितना हो गया 4। ठीक, ये हमने 9th क्लास में सीखा है। अगर आपको डाउट है तो आपको मैं बता दूं, ये हम 9th क्लास में सीखते हैं ये चीज़ें। ठीक है, चलिए तो R⁴ हो गया 4⁴। तो R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। बस R की वैल्यू 4 आ गई तो G1 क्या हो गया, G1 हो गया हमारा A × R यानी कि 1 × 4 यानी कि 4। G2 कितना हो गया हमारे पास, G1 × R यानी कि 4 × 4 यानी कि 16। और G3 कितना हो गया, G2 × R यानी कि 16 × 4 यानी कि 64। ठीक, तो 3 नंबर क्या क्या हो गए, 4, 16 एंड 64। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर। तो जिस तरीके से हमने एपी में किए थे, ठीक है, 2 नंबर के बीच में जिस तरीके से हमने वहां पर नंबर डाले थे उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी डालना है। सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट जीपी के आपके लगेंगे। क्लियर, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। ये भी आसान है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 9.3 पर हम प्रोसीड करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम। देखिए, कोई भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं तो उनका एक एएम होगा और एक जीएम होगा। तो उनके एएम और जीएम में एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं और आपको पता रखना है वो। ठीक है, और उस पर जैसे क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको याद दिला दूंगा कि ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, एनसीईआरटी में क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है इस रिलेशन के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो है ही। ठीक है, हो सकता है मिसलेनियस में क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ पर ये यूज होगा। ठीक, तो देखिए, लेट ए एंड जी बी द एएम
एंड GM, AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। A और G जो हैं वो A और B के AM और GM हैं अगर, तो क्या होगा देखिए, A क्या होगा, A यानी कि AM, A प्लस बी बाई टू, ठीक, और G क्या होगा, रूट AB, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है देखिए, इन दोनों को माइनस कीजिए, A माइनस जी, A माइनस जी क्या होगा, A प्लस बी बाई टू माइनस रूट AB, ठीक। एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया यहाँ पर, ये आया 2A प्लस बी माइनस टू रूट AB, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर टू रूट AB जैसे मुझे दिखा तो मेरा मन किया मैं इसको लिख दूँ रूट A स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख दूँ रूट B का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। रूट A स्क्वायर क्या होगा A, रूट B स्क्वायर क्या होगा B, और इसको आप लिख दो माइनस टू इंटू रूट A इंटू रूट B अपॉन 2, ये हो गया। अब देखो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर A और B की जगह क्या है, रूट A और रूट B है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो A माइनस जी क्या आया हमारे पास, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखो होल स्क्वायर की एक खास बात है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये या तो जीरो होता है या फिर पॉजिटिव होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी, इसका मतलब A माइनस जी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, इसका मतलब A हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जी रहेगा, ये हमको पता रखना है। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। कभी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं हो सकता, ये रिलेशन हमको यहाँ पर पता करना था, ठीक। ये रिलेशन हमको याद रखना है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है, बहुत 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 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में भी अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करवा दूंगा वो, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने ये यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलिए तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 हमको दिया हुआ है, इफ AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B आर 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का AM दिया हुआ है, GM दिया हुआ है, और हमको पूछा है कि वो नंबर क्या है, यानी कि हमको A और B की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, AM अर्थमेटिक मीन, ये क्या दिया हुआ है हमको 10 दिया हुआ है, ठीक, यानी कि A प्लस बी बाई टू, ये हमको दिया हुआ है 10। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया A प्लस बी इज इक्वल टू 20, ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और हमको दिया हुआ है GM, वो दिया हुआ है हमको 8, GM क्या होता है, रूट AB, ये हमको दिया हुआ है 8। तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आ गई, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या आ गया 64, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को यूज़ करके हमको A और B की वैल्यू पता करनी है। अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आप चाहो तो B की वैल्यू 64/A रख कर भी कर सकते हो, और आप चाहो तो जो एनसीईआरटी में मेथड दिया हुआ है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में मेथड दिया हुआ है मैं उससे बताता हूँ आपको। देखिए हमारे पास A प्लस बी है, अगर हमारे पास A माइनस बी भी आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, उन दोनों को सोल्व करके हम A और B निकाल लेंगे, ठीक। तो A माइनस बी निकालने के लिए अब क्या करेंगे देखिए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th में, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ माइनस 4AB कर दो, A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB, तो यहाँ क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 4AB करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2AB, और माइनस 2AB करोगे तो ये क्या हो गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB इज इक्वल टू हो गया A माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास A प्लस बी भी है और AB भी है, तो हमारे पास A माइनस बी आ जाएगा यहाँ से। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू AB, यानी कि 64। तो कितना हो गया ये 400 माइनस 4 इंटू 64, ये होता है 256, ठीक। ये हो गया हमारे पास 144। तो A माइनस बी की वैल्यू आई हमारे पास
प्लस माइनस 12, ठीक है। 144 का रूट क्या होता है 12, तो हमारे पास a माइनस बी क्या आया प्लस माइनस 12, ठीक है। अब मैं यहीं पर कर देता हूँ इसको क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला पेज बिगाड़ने से अच्छा यहीं पर कर देते हैं। देखिए अब आगे क्या करेंगे, a प्लस बी हमारे पास आया 20 और a माइनस बी की दो वैल्यू आई है, या तो 12 या माइनस 12, तो a माइनस बी को हम एक बार लेंगे 12 और a माइनस बी को हम एक बार लेंगे माइनस 12 और इसको a प्लस बी के साथ सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आएगी, देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपको ये पूरा सोल्व करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 2a इक्वल टू 32 और a की वैल्यू कितनी आ गई 16, a की वैल्यू 16 यहाँ पर रखो तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक। तो b इक्वल टू 4 यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों को जब सोल्व करोगे, दोनों को ऐड करो तो 2a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आएगी 4, a की वैल्यू 4 यहाँ पर रखो तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से भी आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। तो एक केस में a की वैल्यू 16 आ रही है और b की वैल्यू 4 आ रही है, और दूसरे केस में a की वैल्यू 4 आ रही है और b की वैल्यू 16 आ रही है। तो आपको a और b की वैल्यू पता करनी थी, तो a की भी हमारे पास दो वैल्यू आएगी और b की भी दो वैल्यू आएगी, ठीक है। नंबर वही 16 और 4 ही आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास मतलब अगर हमसे पूछे कि कितने जोड़े बनेंगे ऐसे a और b के, तो यहाँ पर दो जोड़े हैं, कौन कौन से 16 4 और 4 16, ठीक। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 और ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन ओवर, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पर भी, एन टर्म का फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है जो कि अभी आपको 9.3 में मिल ही जाएंगे। 9.3 में 32 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और आसान है, ठीक है। तो आपको पूरी सॉल्व करना ही है वो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9.3 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।